एक गांव में वनिता और वीना नाम की अमीर औरतें रहा करती थीं। उन दोनों को चित्रा नाम की एक औरत से ईर्ष्या और जलन हुआ करती थी। एक दिन वनिता वीना के पास आई और कहा, भाभी, आपने उस चित्रा को देखा है? जब से उसके पास वो जादुई गाउन आया है, वो हमें तो पूछती ही नहीं। उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए हमें किसी तरह उसका जादुई गाउन चुरा लेना चाहिए। उस गाउन को चुरा कर हमें और भी ज्यादा अमीर हो जाना चाहिए। पर ये करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। करोगी ना भाभी? वनिता के यूं पूछने पर वीना ने उससे कहा, दीदी, मुझे चित्रा को देखकर तो ऐसा कुछ लगता नहीं। वो आज भी उसी पुराने से मकान में रहती है, वही फटे पुराने कपड़े पहनती है। उसके पास सच में ऐसी कोई जादुई शक्तियां होती तो क्या वो सबसे पहले खुद के हालात ठीक न कर लेती? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है उसके उस गाउन में कोई जादुई शक्तियां तो नहीं होंगी। वीना के ऐसे कहने पर वनिता बोली, हाय, मतलब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? एक काम करना, कल मेरे साथ ही चल देना, मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसे वनिता ने कहा। अगले सवेरे वनिता और वीना मिलकर चित्रा के घर के लिए निकले। भाभी, मैंने आपसे कल कहा था ना, गाउन की शक्तियां तुम्हें दिखाऊंगी, आज देख लेना। वे दोनों यूं बात कर ही रहे थे कि चित्रा वहां पर आई। अरे मासी, आप दोनों यहाँ? मुझसे कोई काम था क्या? हाँ चित्रा, तुमसे थोड़ा काम ही था। वो हमारे घर में कुछ हालात ठीक नहीं है अभी। मेरी बेटी को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। ये आप क्या कह रही हैं मासी? आपके पास पैसों का ना होना, आपके पास तो बहुत सारी जायदाद है ना, और अंकल भी तो दोनों हाथों से कमा रहे हैं। कैसी कमाई, क्या बताऊं मैं। तुम्हारे अंकल जो कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, वो सारा उन्हीं पर खर्च हो जाता है। इन दिनों वो घर पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई गाउन है। गांव वालों को जब भी कोई जरूरत आन पड़ती है, तुम उनकी मदद करती हो। इसीलिए तो हताश होकर मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। कम से कम मेरी बेटी का सोच कर ही सही मेरी मदद कर दो। इस पर चित्रा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आपकी सहायता करूंगी। अभी आप जाइए और शाम में वापस आना, मैं किसी न किसी तरह आपकी सहायता जरूर करूंगी। चित्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसके बाद वीना और वनिता वापस अपने घर के लिए निकली। भाभी, चलो खिड़की से देखते हैं कि वो क्या कर रही है। फिर वीना और वनिता चित्रा के घर जाकर खिड़की से झांक कर देखने लगे कि वो क्या कर रही है। उस समय चित्रा जादुई गाउन पहनकर खुद से कुछ कह रही थी। हे जादुई गाउन, मुझे तुमसे आज कोई काम पड़ गया है। वनिता मासी किसी मुसीबत में है और मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ। मेरे लिए और मेरी वनिता मासी के लिए क्या तुम मेरी सहायता करोगी? ऐसे चित्रा के कहने पर तुरंत जादुई गाउन से कुछ पैसे बाहर निकले। ये देखकर वीना और वनिता की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर शाम होते ही अनजान बनकर चित्रा के घर पहुंची वीना और वनिता। चित्रा ने वनिता के हाथ कुछ पैसे दिए और कहा, मासी, मासा को बिना बताए इन पैसों को सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही इस्तेमाल करना। तब वनिता ने पूछा, अचानक तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? इस पर चित्रा ने बताया, बहुत समय पहले एक स्वामी जी ने मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई और ये जादुई गाउन दिया था। इस गाउन में कुछ शक्तियां हैं, जब मुझे कोई जरूरत होती है तब ये मेरी जरूरत पूरा करती है। चित्रा के बताने के बाद वनिता और वीना ने तुरंत चित्रा का जादुई गाउन वहां से उठाया और भाग निकली। भाभी, आज से ये जादुई गाउन हमारा हुआ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इससे मांग लो। इस पर वीना ने कहा,
मुझे बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए। पर उस गाउन ने उन्हें कुछ न दिया। देखते ही देखते जादुई गाउन उन दोनों के हाथ से गायब हो गया। वे दोनों चौंक कर यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। तब वनीता बोली, अपने लालच का हमें सही फल मिला है भाभी। लगता है ये जादुई गाउन जिसे मिला है उसी के काम आता है। दूसरी ओर चित्रा उस जादुई गाउन के बारे में सोचकर उदास हो रही थी। ये क्या, मासी ने मेरा जादुई गाउन मुझसे छीन लिया। वे ये नहीं जानती कि निस्वार्थ भाव से मांगी हुई चीज ही जादुई गाउन हमें देती है, और अपने खुद के स्वार्थ के लिए लालच में कुछ मांगा जाए तो वो गायब हो जाता है। आज तक मैंने निस्वार्थ भाव से कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की है, पर अब मैं किसी की सहायता कैसे करूंगी, समझ में नहीं आता। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं। ये सब सोचकर चित्रा बहुत दुखी हो रही थी। अचानक चित्रा को स्वामी जी की दी हुई चूड़ियां याद आई। चित्रा ने तुरंत उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लिया। मेरा जादुई गाउन मुझसे खो गया, अब मैं क्या करूं? जैसे ही चित्रा ने ये बात कही, तुरंत उसके सामने जादुई गाउन हाजिर हुआ। अरे वाह, इसका मतलब स्वामी जी की दी हुई ये चूड़ियां भी जादुई चूड़ियां हैं। जैसे ही मैंने मन में जादुई गाउन की बात की, ये मेरे सामने आ गया। कृष्णा नाम के एक आदमी से सुजाता ने शादी कर ली थी। वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी शोभा नाम की एक बेटी भी थी। पहली पत्नी के देहांत के बाद उसे फिर से शादी करनी पड़ी थी। सुजाता और कृष्णा की एक संतान थी, रम्या। सुजाता रम्या को बहुत प्यार किया करती थी, पर शोभा का ठीक से ध्यान नहीं रखा करती थी। फिर भी शोभा इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपने पढ़ाई में ही व्यस्त रहा करती थी। हर रोज वे दोनों साथ में पाठशाला जाया करते थे और पाठशाला से वापस साथ में लौट कर आया करते। एक दिन स्कूल से लौटी रम्या रोते हुए माँ से बोली, माँ, स्कूल में हर कोई शोभा के लंबे बालों की तारीफ करता है और मेरे इन छोटे बालों को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूँ माँ? अपनी रोती बेटी को चुप कराते हुए सुजाता ने कहा, मेरी गुड़िया रानी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाल तुम्हारे जितने ही हो तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा ना। हाँ माँ, अगर उसके भी मेरे जितने बाल हो तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। बेटी को चुप कराकर सुजाता ने कुछ सोचा। एक दिन हर बार की तरह शोभा जब अपने बाल धो रही थी तो उसके सारे बाल झड़ गए। अपने गंजे सर को देखकर शोभा रोने लगी। ये मेरे बालों को क्या हुआ? मेरे सारे बाल कैसे झड़ गए? शोभा हैरान होकर रोने लगी। अपना दुख उसने अपनी माँ को भी बताया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कोई भी ऐसा वैसा शैम्पू अपने बालों में मत लगाना, पर मेरी सुनती कहाँ है। अब देखो अपने बालों का क्या हाल हो गया। अब बाहर निकलोगी तो हर कोई तुम्हें गंजी कहकर बुलाएगा। ये सब देख रही रम्या ने मन ही मन कहा, हाँ, अब ये सही हुआ। आज के बाद मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। ये सोचकर मन ही मन खुश होने लगी। उस दिन से शोभा जब भी स्कूल जाने लगती तो आस पड़ोस के लोग उसे देखकर कहते, इतने लंबे बाल कहाँ गायब हो गए। यूं हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। शोभा ने यही बात अपने पिता से भी कही। पिता तो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर वो शोभा को डॉक्टर के पास भी ले गए। इसके बाल झड़ने की कोई वजह पता नहीं चल रही। डॉक्टर ने उसे कई दवाइयां लिख कर दी, पर कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। शोभा रोते हुए घर के भीतर ही रहने लगी। वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रही थी। घर पर ही रहकर घर के सारे काम करने लगी थी। उसे बहुत दुख होता था। मेरे कितने लंबे बाल हुआ करते थे, कितने घने बाल। क्या हुआ मेरे बालों को? भगवान, आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बना दिया? यूं वो रोया करती। एक दिन अचानक उसके सामने रोशनी हुई। उस रोशनी से शोभा को कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। बेटा, बेटा शोभा, घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारी माँ।
माँ की आवाज सुन शोभा का मन भर आया। माँ तुम आई हो, मैं तकलीफ में हूँ ये जानकर तुम आई हो ना माँ। माँ मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो। यूँ रोते हुए शोभा ने अपनी माँ से सारी बात कही। उस पर माँ की आवाज आई, बेटा मैं इसीलिए तो आई हूँ, जहाँ तुम्हें ये रोशनी ले जाए तुम वहाँ चल दो, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा। कुछ ही पल में वो रोशनी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगी। शोभा उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक चलती रही। वो पूनम की रात थी। रोशनी का पीछा करते करते शोभा एक नदी के किनारे पहुंची। रोशनी किनारे से निकलकर नदी के ऊपर चलने लगी। इस तरह पानी के सतह पर चल पाना शोभा के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। अचानक माँ की आवाज फिर से सुनाई दी, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम डूबोगी नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ो। यूं उसे हिम्मत देकर और आगे बढ़ने के लिए कहा। कुछ दूर जाने के बाद शोभा अचानक पानी में डूब गई। शोभा घबरा कर चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचाओ, माँ माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे डर लग रहा है, बचा लो माँ। कुछ ही पलों में शोभा अपने खोए हुए बालों के साथ वापस लौटी, पर वो पहले की तरह साधारण बाल ना होकर सोने और चांदी के थे। अपने अद्भुत बालों को देखकर शोभा हक्की बक्की रह गई। उसके बाद शोभा चलती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे पहुंचते ही उसकी माँ प्रत्यक्ष हुई। बेटा अब तुम्हें कोई नहीं रुलाएगा, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा और साथ ही साथ कोई तुम्हारे बालों को छू भी नहीं पाएगा, ना कुछ कर सकता है, और जो भी तुम्हारे साथ बुरा करना चाहेगा उसी का बुरा होगा। शोभा ये जानकर बहुत खुश हुई और अपनी माँ को छूना चाहा, पर माँ आत्मा रूप में आई थी, इसलिए माँ को छूना उसके लिए असाध्य था। माँ रोते हुए बोली, बेटा मुझे पकड़ पाना असाध्य है, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर माँ ने उसे वहां से गायब किया और घर में प्रत्यक्ष किया, और उस रात वो आराम से सो गई। अगली सुबह सौतेली माँ ने उसके बाल देखे और चौंक गई। ये सब क्या है? ऐसा सौतेली माँ के पूछने पर शोभा ने कहा, मैं भी नहीं जानती माँ, मैं भी ये नहीं जानती कि ये बाल मेरे सर पर कैसे उग गए। ऐसे शोभा ने कहा। वो इसलिए क्योंकि बीती रात जो कुछ भी हुआ था शोभा पूरी तरह से भूल चुकी थी। सच सच बता, ये माजरा क्या है? जैसे ही सौतेली माँ ने उसके बाल पकड़े उसका आधा सर गंजा हो गया। सौतेली माँ हक्की बक्की रह गई। हाय भगवान, ये कैसा जादू कर रही है तू, मेरे बाल ही चले गए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रम्या ने ये सब देखा और वो घबरा कर शोभा से दूर रहने लगी। पिता ने भी जैसे ही उसके बाल देखे वो चौंक गया। शोभा घबरा कर रोते हुए बोली, पापा मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। हो सकता है ये भगवान की ही इच्छा हो। अब तो सुधर जाओ और हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगकर कहो कि तुम शोभा को नहीं सताओगी। हो सकता है इससे तुम्हारे बाल वापस आ जाए। इस पर रोते हुए सुजाता ने कहा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। शोभा के सारे बाल झड़ जाए इसलिए मैंने ही ये सब किया था। मैंने शोभा को बहुत सताया है, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यूं रो रो कर उसने प्रार्थना की। जैसे ही उसने ये कहा उसके बाल वापस आ गए। ये सब देख पिता समझ गए थे कि सौतेली माँ शोभा का ध्यान नहीं रख रही थी। अब तुम्हारी समझ में आ गया ना कि अगर तुमने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा तो भगवान तुम्हारे साथ क्या करेंगे। खबरदार आइंदा ऐसा हो ना पाए। सुजाता ने रोते हुए हामी भरी। उस दिन से सुजाता ने अपना मन बदला और अपने दोनों बेटियों को समान प्यार देने लगी।